का मुख्य पात्र रघुनाथ प्रसाद है, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो खुद को देशभक्त और समाजसेवी कहलवाना चाहता है, लेकिन असल में उसका मकसद है नाम और प्रसिद्धि पाना। वो हमेशा कोशिश करता है कि किसी न किसी देशभक्ति संगठन, सभा या समिति में अपनी उपस्थिति दिखाए। भाषण देना, झंडा उठाना, फोटोग्राफ खिंचवाना, ये सब उसे प्रिय हैं। रघुनाथ प्रसाद को असली बलिदान या सेवा से कोई लेना देना नहीं। उसे बस इतना चाहिए कि अखबार में उसका नाम छप जाए। वह अपने दोस्तों से असली देशभक्ति वही है जो लोगों की नज़रों में आए, दूसरों को पता चले कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। कई बार वो सरकारी अधिकारियों के सामने भी देशभक्त बनकर भाषण देता है, लेकिन कभी किसी खतरे का सामना नहीं करता। एक दिन वह एक सभा में भाषण दे रहा होता है। पुलिस आकर सभा को बंद कर देती है। भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन रघुनाथ प्रसाद बचकर निकल आता है। अगले दिन अखबार में छपता है कि सभा में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। रघुनाथ सोचता है कि अगर उसका नाम भी उन लोगों में होता तो कितनी इज्जत होती। वो अफसोस करता है कि लोग उसे शहीद या बलिदानी नहीं कह पाए। वो अपने एक पत्रकार मित्र से कहता है कि उसका नाम भी गिरफ्तार देशभक्तों की सूची में डाल दे। पत्रकार थोड़ी झिझक दिखाता है, पर रघुनाथ उसे पैसे का लालच देता है। अगले दिन अखबार में खबर छपती है, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ प्रसाद गिरफ्तार। अब शहर भर में उसका नाम फैल जाता है। लोग उसके घर पर मिठाई लेकर आने लगते हैं। महिलाएं उसकी पत्नी को बधाई देती हैं, आपके पति सच्चे देशभक्त हैं। कुछ ही दिनों में रघुनाथ प्रसाद जनता के बीच इश्तिहारी शहीद बन जाता है। सभा समितियां उसके नाम पर भाषण देती हैं। स्कूलों में बच्चे उसके बलिदान की बातें सुनते हैं। लेकिन असलियत यह है कि वो व्यक्ति तो घर में आराम से बैठा है और कभी जेल नहीं गया। एक दिन असली गिरफ्तार लोग जेल से छूटकर आते हैं। उन्हें पता चलता है कि रघुनाथ का नाम भी शहीदों में गिना गया है। वे चौंक जाते हैं, ये तो कभी हमारे साथ जेल में था ही नहीं। वे सब मिलकर जनता के सामने उसकी पोल खोल देते हैं। लोगों को समझ आता है कि जिसे वे देशभक्त समझ रहे थे वो तो दिखावटी और स्वार्थी व्यक्ति था। जब रघुनाथ की पोल खुलती है तो वही जनता जो उसे फूलों से लादती थी अब उसे तिरस्कार से देखती है। वो शर्म से छिपता फिरता है, लेकिन अपनी गलती मानने की जगह सोच, काश मैं सच में जेल चला गया होता तो आज मेरा नाम सच में अमर हो जाता। कहानी के अंत में प्रेमचंद व्यंग्यपूर्ण ढंग से बताते हैं कि समाज में ऐसे बहुत से इश्तिहारी शहीद हैं जो बिना कुछ किए केवल प्रचार के बल पर देशभक्त कहलाना चाहते हैं। मुख्य संदेश: मुंशी प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से दिखाते हैं कि सच्ची देशभक्ति त्याग और कर्म से सिद्ध होती है, न कि भाषणों, झूठे प्रचार और दिखावे से।